नमस्कार। क्लास 9 चैप्टर 6 इजिप्तियन एंड चाइनीज़ सिविलाइजेशन, इसके पार्ट 1 के रूप में आज हम इजिप्ट सिविलाइजेशन का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि जो इजिप्ट यानी मिस्र सभ्यता कहाँ थी, उसके सोर्स क्या थे, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसे काम करती थी और टाउन प्लानिंग और रिलीजन्स कैसे थे। चाइनीज़ का अध्ययन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आता है इजिप्ट सिविलाइजेशन। देखिए, इजिप्ट सिविलाइजेशन यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये अफ्रीका का मानचित्र है, अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नाइल रिवर बहती थी, इसके बहती थी नहीं, बहती है अभी भी। दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लगभग 6000 किलोमीटर से लंबी है और ये बहती है नॉर्थ की ओर और मेडिटेरेनियन सी में ये अपना पानी डिपॉजिट करती है, डेल्टा बनाती है। यहाँ पर ये जो इजिप्ट नाइल रिवर का डेल्टा है मेडिटेरेनियन सी में। तो सबसे पहले तो आती लोकेशन की, ये कहाँ है, अफ्रीका की नील रिवर में ये सिविलाइजेशन फॉर्म हुई और काफ़ी रिच सिविलाइजेशन ये रही है। ठीक है, तो ये लगभग 2000 ईयर पहले की बात है, तब ये सिविलाइजेशन विकसित हुई थी। इजिप्ट सिविलाइजेशन जो है ये अफ्रीका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और इजिप्ट सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर वैली सिविलाइजेशन है और दुनिया की इसको सबसे पुरानी नदी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। ये कहाँ पर फ्लोरिस्ट यानी फली फूली थी, बैंक ऑफ द रिवर ऑफ द नील, नाइल रिवर के किनारे पर विकसित हुई थी। क्योंकि वहाँ पर नाइल रिवर के कारण से जो है वाटर मिल जाता था और सॉइल वहाँ पर बड़ी ही फर्टाइल थी। विदाउट द रिवर ऑफ नाइल इजिप्ट वुड हैव बीन ए डेजर्ट। यदि नाइल नदी नहीं है होती तो यहाँ पर जो मिस्र है वो एक मरुस्थल होता, क्योंकि इसके वेस्ट में सहारा डेजर्ट है। दीज हार्डली एनी रेनफॉल इन इजिप्ट इज देयर फॉर कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द नाइल। और मिस्र में शायद ही कभी बारिश होती है या बहुत ही कम बारिश होती है, इसी कारण से नील नदी का इसको गिफ्ट कहा जाता है, उपहार कहा जाता है। हिस्टोरियन हैव बेस्ड देयर नॉलेज ऑफ द एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन इंस्क्रिप्शन एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट दे हैव डिस्कवर्ड। और इतिहासकार जो इंस्क्रिप्शन हैं, शिलालेख आदि हैं, उनके द्वारा और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं उनके आधार पर ये सारी बातें कहते हैं। दीज डॉक्यूमेंट आर प्रिजर्व्ड इवन टुडे, और इनको आज भी संरक्षित किया गया है। आर्कोलॉजिकल excavation have brought to light several objects, for example utensil, art object, building आदि। तो उस ज़माने की ये मिलती हैं। जैसे आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं, ये पेंटिंग है, वॉल पेंटिंग, ठीक है, नाइल वैली के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर एक स्टैचू है उषावती यानी उर्मी विद इंस्क्रिप्शन, तो ये एक है। इसके अलावा ये उस ज़माने का ओल्ड किंगडम स्टैचू है, शिक्वारा उनका। दी इजिप्ट किंगडम, वो साम्राज्य जो था वो डिवाइड था 3 हिस्सों में। ओल्ड किंगडम 3000 BC से 2000 BC तक, ठीक है, जिसमें नोन एज द पीरियड ऑफ द पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है। मिडल किंगडम जो 2000 BC से 1700 BCE तक रहा। ड्यूरिंग दिस टाइम ट्रेड एक्सपेंड एंड कम अबाउट विद द इन्वेंशन ऑफ द Hyksos, who conquered the Egyptians। ठीक है, ये ऐसा दौर रहा। तीसरा रहा न्यू किंगडम 1570 BCE से 1069 BCE तक ये दौर जो है रहा है। दिस पीरियड लेटेस्ट फॉर अबाउट 5 सेंचुरी, ठीक है, तो ये 5 शताब्दी तक रहा है। And the kings regained their lost territory. The period saw great height and the grandeur of the Egypt king reached its peak। और इस ज़माने में ज़ाराजा जो है वो अपने ये सभ्यता पीक पर थी। द ग्रीक हिस्टोरियन, जो यूनानी विद्वान हैं, हेरोडोटस, नेम्ड इजिप्ट द गिफ्ट ऑफ द नील रिवर। जो हेरोडोटस हैं ये
एक्चुअली में यहाँ पर आपको मैं मैप दिखाऊं, यहाँ पर एक कंट्री है इधर यूनान, ठीक है। यहाँ से एक विद्वान थे जो मेडिटेरेनियन सी को पार करके यहाँ पहुँचते, और उन्होंने पहली बार ही यहाँ पर ये जो नाइल रिवर का डेल्टा है, डिपोजिशन है, इसको देखा। तो उसने देखा कि इसकी आकृति तो हमारे जो यूनानी भाषा का शब्द है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा से मिलती जुलती है। इसलिए आज सारी दुनिया के जो रिवर डिपॉजिट हैं उसको डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा शब्द का पहली बार फॉर्मेशन करने वाले रिवर के जो सेडिमेंट है उसके लिए तो वो थे हेरोडोटस। ये इतिहासकार, भूगोलविद, बहुत बड़े विद्वान थे अपने टाइम के। इन्होंने ही इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ द नाइल रिवर कहा था। द रिवर नाइल फ्लडेड एनुअली, इसमें हर साल बाढ़ आ जाती है। एंड वाटर व्हेन द वाटर रिच्ड इट लेफ्ट बिहाइंड रिच डिपॉजिट ऑफ द फर्टाइल, और ये बाढ़ के कारण यहाँ पर मिट्टी की एक नई परत जम जाती है जो फर्टाइल होती है, एलुवियल सॉइल एंड इट्स बैंक विच वाज बूम ऑफ द इजिप्शियन फार्मर्स, और जिसके कारण से यहाँ के जो मिस्र के किसान हैं उनको फ़ायदा होता है। जी इजिप्शियन बिल्ड एलाबरेट नेटवर्क ऑफ कैनाल, डैम्स, डाइक्स एंड रिजर्वरीज फॉर द इरीगेशन। और जो इजिप्ट के लोग थे, मिस्र के लोग थे, उन्होंने नहरों का, बांधों का, डाइक्स का, तटबंधों का और रिजर्वरीज ऑफ द इरीगेशन और जलाशयों का निर्माण किया था। दी रिवर नाइल आल्सो सर्व द हाईवे ऑफ द प्रमोटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, और नील नदी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है यातायात को और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में। सोसाइटी, देयर वर द 3 डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ द इजिप्शियन सोसाइटी, उसमें 3 प्रमुख क्लासेज होती थी, भाग होते थे। द किंग हैड अनलिमिटेड पावर, राजा के पास अनिश्चित पावर होती थी। वाज द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हेड, जो राजनीतिक और धार्मिक मुखिया होता था। ही कॉल्ड पुरहाम्स, ठीक है। वो ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं, किसी उस ज़माने के जो राजा हैं उनकी तस्वीर बनाई गई है, ठीक है। और इनको जो है ये सर्वोच्च पद होता था जिनके पास सभी प्रकार की जो पावर होती थी वो होती थी, ठीक है। इसको फिरौन कहा जाता था। ही वाज कंसिडर्ड टू द गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन द अर्थ, और इसको भगवान का स्वरूप माना जाता था, भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। एंड हिज स्टैचू वाज इंस्टॉल्ड इन द टेम्पल, और उनका स्टैचू जो है मंदिर में स्थापित किया जाता था। द पीपल वर्शिप्ड हिम एज ए गॉड, और लोग अपने राजा की पूजा देवता की तरह करते थे। द अदर प्रिविलेज्ड क्लास वाज द हायर कैलगी एंड द रिच लैंड ओनर एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और जो दूसरी क्लास थी, एक तो सबसे ऊपर हो गया फिरौन, यानी जिसको भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। दूसरी जो क्लास होती थी उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे। इसके अलावा वहाँ पर जो है ये धनी जो लैंड लॉर्ड होते थे, भूस्वामी आप कहिए इसको। और इसके अलावा वहाँ पर जो कैलगी होते थे यानी पादरी होते थे, तो ये इसमें शामिल होते थे सेकंड क्लास में। द रिच पीपल लिव्ड इन लग्जरी, और वे लग्जरियस जीवन जीते थे, यानी काफ़ी जो उनका लग्जरी लाइफस्टाइल था। दे लिव्ड इन प्लेटल्स हाउस विच वर डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, और वे काफ़ी बड़े बड़े घरों में रहते थे जो काफ़ी अच्छे डेकोरेट किए जाते थे। दे लीड ए कम्फर्ट लाइफ, और वे एक कम्फर्ट जीवन जीते थे, अच्छा जीवन जीते थे, सुरक्षित जीवन जीते थे। एंड गोट देयर ऑल देयर वर्क डन बाई देयर सर्वेंट, और उनके सारे काम उनके नौकर करते थे। प्रीशियस ज्वेलरी एंड कॉस्टली क्लॉथ वर worn by them, वो
उनके द्वारा जो काफ़ी महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनी जाती थी। तो यहाँ पर जो क्लास थी, अपर क्लास थी, ठीक है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ठीक, ये तीन क्लासेज यहाँ पर थी। द मिडिल क्लास इंक्लूड द रिच मर्चेंट, ट्रेडर्स, स्किल आर्टिशियन, ज्वेलर्स, टीचर्स, डॉक्टर, राइटर्स वर आल्सो इंक्लूड इन दिस क्लास। तो मिडिल क्लास के अंदर व्यापारी, आर्टिशियन, ज्वेलर, टीचर, डॉक्टर, राइटर ये शामिल थे। मेजॉरिटी ऑफ विच थी बिलोंग टू द लोवेस्ट क्लास कंप्राइजिंग द पीसेंट्स। किसान होते थे, फार्मर्स इसमें होते थे, ठीक है। तो सबसे बड़ी क्लास यही थी। द लोवेस्ट रंग ऑफ द सोशल लेडर कम टू द स्लेव। और सबसे नीचे की, किसानों से भी नीचे की क्लास को, जिसमें उसी का भाग आप कह सकते हैं, किसान से नीचे का पार्ट, वो होते थे एक प्रकार के दास। द मेजॉरिटी ऑफ हुम वर प्रिजनर्स ऑफ द वार। और ज़्यादातर इसमें कौन होते थे? युद्धबंदी होते थे। वुमेन वर गिवन रिस्पेक्ट। महिलाओं को आदर दिया जाता था। थ्रो द फैमिली वाज पेट्रोटिकल, यानी इसमें पिता का प्रधान होता था, ठीक है। इट वाज मेड श्योर द राइट वर प्रोटेक्टेड। रिच वुमेन लीड ए लग्जरियस लाइफ बट वुमेन ऑफ पुअर फैमिलीज वर्क हार्ड, ठीक है। तो हालांकि इसमें महिलाओं का भी काफ़ी सम्मान होता था और जो है उनको, उनके अधिकारों को संरक्षित किया जाता था, ठीक है। और कॉमन पीपल लीड द डिफ़िकल्ट लाइफ। आम साधारण का जीवन जो है वो थोड़ा सा कठिनाइयों में व्यतीत होता था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। दी हार्ड वर्क ऑफ दी फॉर द रिच फॉर देयर सर्वाइवल एंड हैड टू लिव इन द स्मॉल हाउस। और वे उच्च वर्ग के लोगों के लिए मेहनत करते थे और वे खुद का जीवन जो है बड़ी कठिनाइयों में छोटे घरों में व्यतीत करते थे। देन आती है इकोनॉमी। दी एग्रीकल्चर इज़ द चीफ ऑक्यूपेशन। उस ज़माने का मुख्य व्यवसाय था इजिप्शियन का, ठीक है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेपन्स, फर्नीचर, ज्वेलरी, परफ्यूम, ग्लासवेयर, इसके अलावा पोटरी, ये सब उस ज़माने में बनाए जाते थे, ठीक है। तो जैसे हथियारों का बनाना, फर्नीचर का बनाना, ज्वेलरी का बनाना, ठीक है। इसके साथ साथ परफ्यूम बनाना, कांच के शीशे के सामान बनाना, इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, ये उस ज़माने की प्रमुख इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। ट्रेडिंग होता था। ट्रेड वाज बोथ इंटरनल एंड फॉरेन। देश के अंदर भी व्यापार होता था, बाहर भी होता था। इंटरनल ट्रेड वाज कैरिड ऑन द रोड। और आंतरिक जो व्यापार होता था वो रोड के द्वारा होता था। फॉरेन ट्रेड जो होता वो सी के द्वारा होता था। इसके अलावा वीट और लीलन सेंट टू द यूरोप एंड एशिया। टिम्बर एंड वेपन ब्रॉट फ्रॉम देयर। और ये लोग क्या करते थे? गेहूँ और लीलन, ठीक है, इसको एशिया और यूरोप, इन देशों को बेचते थे, ठीक है। और वहाँ से हथियार लाते थे। लीलन का मतलब होता है सनी, एक प्रकार का, ठीक है, कपड़ा होता है लीलन का। द सोसाइटी वाज पेट्रोटिकल। The father was the head of the family. Women were given freedom and respect and enjoy many rights. They would inherit property and even take the reins of the power in their hands. और घर का जो मुखिया होता था वो फादर होता था, और जो फीमेल होती थी उनको काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता था, ठीक है। और हालांकि घर की जो सारी लगाम है वो महिलाओं के हाथ में ही होती थी। फॉर एग्जांपल द लेजेंडरी क्वीन क्लेओपेट्रा वाज नोन फॉर हर ब्यूटी एंड इंटेलेक्ट। बुद्धि और सुंदरता के लिए वो जानी जाती थी। चिल्ड्रन वर गिवन फ्रीडम। बच्चों को आज़ादी होती थी। हैड अपॉर्चुनिटी टू इंजॉयमेंट। द गर्ल हेल्प द हाउस होल्ड चॉर्स। जो लड़कियां होती थी वो घरेलू कार्यों में मदद करती थी। दी स्टेपल डाइट
और द इजिप्शियन वर व्हीट एंड द ब्रेड, और जो मुख्य फसल होती थी इजिप्शियन की वो गेहूँ और ब्रेड होती थी। फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट, मीट आल्सो ईटन। इसके अलावा सब्जियाँ, डेयरी प्रोडक्ट और मीट का भी वो प्रयोग करते थे। ठीक है। टाउन प्लानिंग, तो उस ज़माने में जो वाटर का सोर्स था वो टाउन को बिल्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, और इनको बिल्ड किया जाता था नील से थोड़ा सा ऊंचाई स्थान पर, टू प्रिवेंट द फ्लड। वर्ल्ड 2 की कंसिडरेशन इन द टाउन प्लानिंग, दो बातें महत्वपूर्ण थी। टिपिकली टाउन हेड बाउंड्री वॉल, हर शहर के चारों ओर एक दीवार होती थी, बाउंड्री वॉल होती थी, विद ओनली 1 या 2 एंट्रेंस थ्रू द वॉल, और केवल एक या दो ही गेट होते थे। हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द एज ऑफ द स्ट्रीट, और गलियों के किनारे पर ये जो घर हैं ये बनाए जाते थे। शेयरिंग वॉल, और उनकी वॉल जो है, दीवार जो है वो सांझे की होती थी विद द नेबरिंग हाउस, यानी एक घर है उसके एक साइड में एक घर हो गया, उसी के बैक साइड में दूसरा घर हो गया, यानी जो बीच की दीवार है वो सबकी सांझे की होती थी। सिटी वर्ल्ड डिवाइडेड इन द अपर सदर्न पार्ट एंड लोअर नॉर्दर्न रीजन, जो शहर था उसका दक्षिणी भाग ऊंचा होता था क्योंकि नाइल रिवर जो है वो इधर बह रही है नॉर्थ की ओर, तो इसका मतलब स्लोप जो है नॉर्थ की ओर है, वो नीचा होता था। दी सिटी वर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स एंड ग्रिड्स फॉर ए फ्यू ब्रॉड पैरेलल स्ट्रीट रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इंटरसेक्ट द राइट एंगल ऑफ द नैरो स्ट्रीट, यानी जो गलियाँ होती थी, जो मेन गली जो सड़क थी वो चौड़ी थी, और फिर उसमें से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में संकरी गलियाँ जाती थी, तो जो नॉर्थ साउथ की जो रोड थी या गली थी वो चौड़ी होती थी। देन आता है रिक्रिएशन। चेस वाज द गेम इजिप्शियन प्ले फॉर द रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए चेस खेलते थे वो, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, दो महिलाएं हैं जो चेस बोर्ड लेकर बैठी हैं। दे आल्सो प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज हार्प्स, फ्लूट्स, ड्रम। दे न्यू द आर्ट ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग, उनको डांस के बारे में ज्ञान था, गाने के बारे में ज्ञान था। हंटिंग एंड फिशिंग वर द पॉपुलर पास्ट टाइम्स, और बाद में शिकार और मत्स्य पालन विकसित हुए। ठीक है, ये आप पिरामिड देख रहे हैं, ग्रेट पिरामिड इजिप्ट में है ये, इजिप्ट पिरामिड के लिए माना जाता है। रिलीजन, तो यदि धर्म की बात करें तो इजिप्ट वर्शिप गॉड एंड गॉडेस कनेक्ट विद द नेचर। द सन गॉड रा was the most important god. Paraz was the considered on the son of Ra। ठीक है, तो फरा जो है वो उसका सूर्य का बेटा माना जाता था, सन ऑफ, सूर्य के देवता को रा कहा जाता था। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पर फिरौन कह लो इसको या फ्रा कह लो, ये वहाँ पर वाज कंसिडर्ड द सन ऑफ रा, सूर्य का देवता माना जाता था। सम गॉड वर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सच एज फाल्कन, क्रोकोडाइल। सम अदर गॉड्स वर इसिस, ऑरिस, हॉर्स, एनुबिस एंड अमोन। इजिप्ट बिलीव्ड इन द लाइफ आफ्टर द डेथ, और इजिप्तियन का विश्वास था कि जीवन जो है मृत्यु के बाद भी रहता है। दे बिलीव्ड दैट द बॉडीज शुड बी प्रिजर्व्ड सो दैट द सोल माइट लिव ऑन विद इन इट, और उनका मानना था कि जो शरीर है उसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए ताकि आत्मा जब इसमें चाहे तो वो इसको प्रयोग कर सकती, इसमें रह सकती है। दे डेवलप्ड द आर्ट ऑफ द प्रिजर्विंग द body to the great perfection, a process called mummification। ममीफिकेशन का मतलब वो उसको एक मम्मी के रूप में बना दिया करते थे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। दी एम्बेलम्ड बॉडी, मृत जो शरीर है उसको मम्मी कहा जाता है। वाज प्लेस्ड इन ए कफिन
एक कफन में रखा जाता था एंड पुट ए पिरामिड, और उसको एक पिरामिड में रख देते थे। मैनी ऑब्जेक्ट विच वर यूज्ड बाय द डेड पर्सन वर आल्सो प्लेस्ड इन द पिरामिड विद ए बिलीफ दैट द डेड पर्सन माइट नीड दैम, और उनका मानना था कि जो मृत व्यक्ति है उसको इनकी ज़रूरत होगी। ओरिसिस द लॉर्ड ऑफ द आफ्टर लाइफ, ओरिसिस को ओसिरिस को जो आफ्टर लाइफ है उसका देवता माना जाता था। वाज द इम्पोर्टेंट गॉड वर्शिप्ड बाय द इजिप्शियन, और उनकी वे लोग काफ़ी पूजा करते थे। द पिरामिड वर टॉम्ब ऑफ द फिरौन्स, और जो पिरामिड जो है वो बनाते थे वो फिरौन का गुंबद है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द इजिप्शियन का क्या कंट्रीब्यूशन था? एक तो उनका कंट्रीब्यूशन था जो मोनूमेंट थी उनको बनाना जो पिरामिड के रूप में। दे लार्ज ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर थे। इसके अलावा पेंटिंग आप कह सकते हैं जो 1500 BC के वॉल ऑफ द टॉम, ठीक है, इनको बनाया गया इजिप्शियन के द्वारा, वॉल पेंटिंग, ये आप कह सकते हैं। द टू मोस्ट फेमस स्पिरिचुअल वन आर सिचुएटेड इन द गीजा एंड नियर कैरो, कैरो के पास गीजा के पिरामिड आप इसको कह सकते हैं। द लार्जेस्ट ऑफ द पिरामिड्स आर द ग्रेट पिरामिड बिल्ट बाय द फिरौन चोप्स कूफू इन 2650 BCE, 2650 ईसा पूर्व में कूफू जो फिरौन का जो है पिरामिड है वो बनाया गया। इट इज वन ऑफ द सेवरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और ये दुनिया के 7 जो वंडर हैं उनमें से एक है। एंड टुक 20 ईयर टू बिल्ड, और इसको 20 साल लगे बनाने में। द टॉम ऑफ किंग तुतुनखैमन was found in fact in 1920s, ठीक है। इसके अलावा राजा रहे हैं एक तुतुनखामेन, उनका भी जो है एक टॉम मिला है 1920 में। द पिरामिड वर टॉम ऑफ द फिरौन्स, दे contain mummies, cloth, jewelry, many precious items. When a pharaoh's dead, his embalmed body, यानी mummy, was kept inside the pyramid. It was protected and preserved so well that the several survival of the 100 of the years, और उसको ही ढंग से पैक कर दिया जाता था कि मम्मी के रूप में बना दिया जाता था, जो हज़ारों सालों तक उसका शरीर ऐसे ही प्रोटेक्ट रहता। तो आज के लिए हम यहीं पर अपना वाइंड अप करते हैं इस पार्ट को। इसी के बचे हुए पार्ट्स को हम आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।